हमारे माशरे में तलाक़ की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं हूँ बिलाल अनवर बसरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है तलाक़ कि तलाक़ की वजह क्या है कि तलाक़ दिन ब दिन इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस दायर हो रहे हैं अदालतों में। एवरेज देखें ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब डेली बेसिस में ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर एक अदालत में देखें, एक कचहरी में देखें तो कम व बेश कोई 15 से 20 केस डेली की बुनियाद पे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या है? दिन ब दिन ये तलाक़ की शरह में इजाफा होता जा रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो ये है बर्दाश्त, कि आजकल हमारे घरों में जो हमारी माई बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनमें बर्दाश्त नहीं है। ज़रा भी कोई हामद को बात कर दे तो जट से जो है ना वो उनके पीछे पड़ जाना, बदतमीज़ी पे उतर जाना, और फिर ये है कि वो बात दिन ब दिन बात बढ़ती बढ़ती तलाक़ तक जा पहुंचती है। अब जो इसमें तलाक़ को रोकने के लिए जो मेन वजह है वो ये है कि मर्द में भी बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर खातून को गुस्सा आ गया है किसी बात पे तो ये कम से कम ये चीज़ देखें कि वो घर में रह रही है, घर बंद है, और बंद एक जानवर भी घर में बंद रहे ना तो वो भी एक हाइपर हो जाता है एक ना एक दिन। इसी तरह के कि खातून को भी थोड़ा टाइम दें, अपनी मिसेस को टाइम दें। अगर हस्बैंड ने को बात कर दी है तो बीवी को चाहिए कि बर्दाश्त करना, अगर बीवी ने को बात कर दी है तो उसके हस्बैंड को चाहिए कि बर्दाश्त करे। ये हो गई घर की कहानी। आगे चलते हैं अदालतों में। अगर अदालत में कोई खातून वकील साहब के पास आती है डिवोर्स लेने के लिए, केस करने के लिए, वकील साहब को हायर करती है तो कम से कम वकील साहब को भी ये बात करना चाहिए कि देखें आप को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। आपके हस्बैंड से बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि वो क्या ऐसी वजह है कि वो तलाक़ तक आपकी नौबत पहुंची है। उसके हस्बैंड से बात करें। ये मैं बतौर वकील अपने वकील भाइयों से बात करता हूँ, उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि काइंडली खुदारा इन शरह को कम करने में आपका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले हो सकता है, और आप भी कोशिश करें पॉजिटिव रोल प्ले करें। आगे चलें, उन दोनों मियाँ बीवी को बिठाएं, अपने ऑफिस में बिठाएं, उनसे कॉल पे बात करें। अगर फिर भी बात नहीं चलती तो चलें कम से कम जो केस दायर हो जाता है अदालतों में उसमें हमारे जजिस को चाहिए। ये मेरा सुप्रीम कोर्ट को ये जो ना मैसेज है और उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि कोई भी खातून अगर अदालत में केस करती है तो अभी हमारे सुनने में आया है, हमारे सीनियर्स हमें ये बताते हैं कि अभी तो ये 1 महीने में एक तरफा करके तो फ़ौरन फैसला कर देते हैं। हमारे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसे होता था, कम से कम 6-6 माह, 1-1 साल ये डिवोर्स का केस अदालतों में चलता था कि कभी ना कभी मसालहत कामयाब हो सकती है। 1 दफ़ा मसालहत करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, एक ना एक दिन ये मसालहत कामयाब हो जाती है और घर उजड़ने से बच जाता है। ये मेरी अदालतों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इतनी जल्दी इस केस को, इस फाइल को इतनी जल्दी निपटाने की कोशिश ना किया करें। सिविल केसेस 10-10 साल पड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं हो रहे। ये तलाक का, हालांकि इससे घर उजड़ते हैं, ये वाहद तलाक का केस है कि जिससे इतनी बड़ी फैमिलीज़ में क्लैश आता है, इतनी बड़ी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस फाइल को देखते हैं और देखते ही पहली तारीख पे जब दायर होती है उसी वक्त मौके पे अहबाश इख्तियार का ऑर्डर कर दिया जाता है। जो ही अहबाश इख्तियार का ऑर्डर किया जाता है साथ ही वो जनाब एक तरफा करके और नेक्स्ट डेट पे इसको डिसाइड कर दिया जाता है। हालांकि ये अब उस खातून को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अदालत की जो डिग्री होती है वो 1 तलाक तस्वर होगी। अब उसने इसको मौसूल सर्टिफिकेट के लिए यूनियन काउंसिल जाना होता है। अब होता क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो जब अदालत की डिग्री लेते हैं तो वो समझ बैठते हैं कि जी तलाक होगी, अब हमारे दरमियान कोई समझौता नहीं है। खुदारा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अदालत की जो डिग्री होती है वो 6 माह चले, 1 साल चले, चाहे वो 10 दिन में ही डिसाइड हो जाए, उसका मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो तलाक हो गई है। आप रिज्यू कर सकते हैं, आप किसी टाइम भी रिज्यू कर सकते हैं। अदालत की जो डिग्री है उसको बिल्कुल भी आप डिवोर्स मत मैटर किया करें कि मौसर हो चुकी हुई है। अदालत की डिग्री, एक डिग्री जो है ना, 1 तलाक वो कंसिडर की जाएगी। इसके साथ ही मैं जनाब अदालतों से भी और अपने वकला भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा कम से कम ऐसे केसों में जल्दबाजी ना किया करें। जितना हो सके हस्बैंड की गलती है, कोई तलाक देने वाला है तो उसकी मिसी से बात की जाए। अगर आपके पास मुद्दईया आती है, लड़की आती है, खातून आती है तलाक लेने के लिए, खुला का केस दायर करने के लिए, तो खुदारा उसके हस्बैंड से बात लाजमी कर लिया करें। उसकी मसालहत ज़रूरी नहीं है अदालतों में ही हो, उसकी मसालहत वकील साहब के चैम्बर में भी हो सकती है।
ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के घर को उजाड़ के सेपरेशन करके ही फ़ीस लें, और बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। खुदारा ऐसे केसों में फ़ीस का लालच किए बिना घर बसाएं, कोशिश करें किसी का घर ना टूटने पाए। जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।